खम्मा गणिसा, आप देख रहे हो रंगरूड़ो, जहां आज हम जानेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में। रणथंभौर नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसकी गिनती भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्कों में होती है। अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला की श्रृंखला में स्थित इस नेशनल पार्क का नाम राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक किले रणथंभौर के नाम पर रखा गया, जो कि पार्क के अंदर ही स्थित है। रणथंभौर नेशनल पार्क मुख्य रूप से स्वतंत्र घूमते और अटखेलियां करते बाघों के लिए प्रसिद्ध है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या लगभग 86 के आसपास है। 1334 वर्ग मील या कहें 392 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों के अलावा यहाँ के विशालकाय बरगद के पेड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह नेशनल पार्क उत्तर में बनास और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। रणथंभौर नेशनल पार्क बाघों के अलावा अपने 300 विशिष्ट पौधों की प्रजातियां, 500 विभिन्न जंगली जानवरों और 300 से अधिक विभिन्न पक्षी प्रजातियों की वजह से दुनिया भर के प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है। इस नेशनल पार्क में विभिन्न वन्य जीवों की प्रजातियों के अलावा लगभग 540 प्रकार के फूलों की भी प्रजाति पाई जाती है। यहाँ बहुतायत में ढोक के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए यह वन क्षेत्र शुष्क पर्णपाती ढोक वन की श्रेणी में भी आता है। यह उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय अभयारण्य अपनी खूबसूरती, विशाल परिक्षेत्र और बाघों की मौजूदगी के कारण विश्व प्रसिद्ध है। अभयारण्य के साथ साथ यहाँ का ऐतिहासिक दुर्ग भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रणथंभौर उद्यान को भारत सरकार ने 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभयारण्य के तौर पर स्थापित किया था। बाद में देश भर में बाघों की घटती संख्या से चिंतित होकर सरकार ने 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर अभयारण्य घोषित किया और बाघों के संरक्षण की कवायद शुरू की। इस प्रोजेक्ट से अभयारण्य और राज्य को लाभ मिला और रणथंभौर एक सफारी पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया। इसके चलते 1984 के बाद से लगातार राज्य के अभयारण्यों और वन क्षेत्रों को संरक्षित किया गया। वर्ष 1984 में सवाई मानसिंह अभयारण्य और केवलादेव अभयारण्य की भी घोषणा की गई। बाद में इन दोनों नई सेंचुरी को भी बाघ संरक्षण परियोजना से जोड़ दिया गया। बाघों की लगातार घटती संख्या ने सरकार की आंखें खोल दी और लंबे समय से रणथंभौर अभयारण्य में चल रही शिकार की घटनाओं पर लगाम कसी गई। स्थानीय बस्तियों को भी संरक्षित क्षेत्र से धीरे धीरे बाहर किया जाने लगा। बाघों के लापता होने और उनके चमड़े के लिए बाघों का शिकार किए जाने के मामले ने देश के चिंतकों को झकझोर दिया। कई संगठनों में बाघों को बचाने की गुहार लगाई और वर्ष 1991 के बाद लगातार इस दिशा में प्रयास किए गए। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य दुनिया भर में बाघों की मौजूदगी के कारण जाना जाता है और भारत में इन जंगलों के राजाओं को देखने के लिए यह अभयारण्य सबसे अच्छा स्थल माना जाता है। यहाँ पर
दिन के समय भी बाघों को आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ पर जंगल में विचरण करते हुए या जलाशयों के पास बाघों को आसानी से देखा जा सकता है। रणथंभौर का जंगल भारत के मध्य क्षेत्रीय जंगलों का हिस्सा थे, लेकिन बेलगाम वन कटाई के चलते भारत में जंगल तेजी से सीमित होते गए और यह जंगल मध्य प्रदेश के जंगलों से अलग हो गया। रणथंभौर को बाघ संरक्षण परियोजना के तहत जाना जाता है और यहाँ बाघों की अच्छी खासी संख्या भी है। समय समय पर जब यहाँ बाघिनें शावकों को जन्म देती है तो ऐसे अवसर यहाँ के वन विभाग के अधिकारियों और कई कर्मचारियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता है। इसलिए इस अभयारण्य को बाघों का अभयारण्य कहा जाता है। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में अन्य वन्य जीवों की भी मौजूदगी है। इनमें तेंदुआ, नीलगाय, जंगली सूअर, सांबर, हिरण, भालू और चीतल आदि शामिल है। यह अभयारण्य विविध प्रकार की वनस्पति, पेड़ पौधों, लताओं, छोटे जीवों और पक्षियों के लिए विविधताओं से भरा एक घर है। जानवरों के अलावा पक्षियों की लगभग 264 प्रजातियां यहाँ देखी जा सकती है। सर्दियों में अनेक प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ राजबाग तालाब, पदम तालाब, मिलक तालाब जैसे सुंदर स्थल अनेक प्रकार के जानवरों को आकर्षित करते हैं और मांसाहारी जानवर इनका शिकार करने की कोशिश करते हैं। इस उद्यान की झीलों में मगरमच्छ भी पाया जाता है। यहाँ जिप्सी सफारी का भी आनंद उठाया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।